हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू सॉफ्टेक सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ कि ट्रांसपोर्ट अकाउंटिंग आपको किस तरीके से टैली में आप मेंटेन कर सकते हैं, टैली के फीचर्स, एडवांस फीचर्स को यूज करके। ठीक है। काफी सारे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल के ऊपर एक वीडियो लेके आइए, किस तरीके से हम ट्रांसपोर्ट की अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं फ्रेंड कि ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल को किस तरीके से आप लोग मेंटेन कर सकते हैं बिना किसी कस्टमाइजेशन के, बाय डिफॉल्ट टैली के यूज करके। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हम इसमें कवर करेंगे। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला जो फीचर हम कवर करेंगे, ट्रक वाइज डिटेल। ठीक है, जितनी भी गाड़ियां आपकी चल रही है मार्केट में उनकी डिटेल। ठीक है, ताकि ओनर आपसे पूछता है कि बताइए कि इस गाड़ी से मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, गाड़ी कितना कमा के दे रही है। ऐसा तो नहीं कि गाड़ी पे मैं ज्यादा पैसा खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी कुछ कमा के नहीं दे रही है। तो ये सारी चीजें किस तरीके से मेंटेन करनी है, ट्रक वाइज डिटेल। गैरेज, अगर मैं गाड़ी की सर्विस करवा रहा हूँ तो सर्विस किस गैरेज से करवा रहा हूँ, उस गैरेज का कितना पैसा बाकी है अभी। ड्राइवर की सैलरी, ड्राइवर जो गाड़ी को चला रहा है उस ड्राइवर को मैंने कितना पैसा दिया है। ठीक है, टोटल मेंटेनेंस चार्जेस सॉरी, टोटल मेंटेनेंस चार्जेस में फ्रेंड्स आपके पास आ जाएगा, आरटीओ फीस आपने दी है, ठीक है, चुंगी में आपने फीस दी है, किस तरीके से आपने चार्जेस वगैरह पे किए हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, कस्टमर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, जिन भी लोगों ने आपका ट्रांसपोर्ट यूज किया है उनकी रिपोर्ट की, उनसे अभी कितना पैसा आपने लेना बाकी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताऊंगा कि इस तरीके से आपको देखना है, बैलेंस शीट आपको बताऊंगा किस तरीके से देखना है, और ट्रायल बैलेंस। ठीक है, बाकी भी काफी सारी रिपोर्ट्स आपको टैली में मिलती है। तो आइए फ्रेंड, सबसे पहले चलते हैं हम टैली पर। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर रही है, सॉफ्टेक ट्रांसपोर्ट कंपनी मैंने क्रिएट की है। तो फ्रेंड्स देखिए, टैली में मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको एडवांस फीचर यूज करना होंगे। ठीक है, एडवांस फीचर इनेबल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर F11 प्रेस करूंगा। F11 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर देखिए, पहला फीचर मेरा आ रहा है अकाउंटिंग फीचर। मैं फ्रेंड्स अकाउंटिंग फीचर पर यहाँ पर जाऊंगा। अकाउंटिंग फीचर में देखिए एक फीचर आ रहा है मेरे पास, मेंटेन कॉस्ट सेंटर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ऑप्शन को मेरे को यहाँ पर यस करना है, मेंटेन कॉस्ट सेंटर को। इसके बाद नीचे दूसरा ऑप्शन आ रहा है, मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट सेंटर। देखिए, अगर आपकी लोकेशन अलग अलग है, ठीक है, और लोकेशन अलग होने के बाद वहां पर क्या, वहां अलग अलग गाड़ी यूज हो रही है। सपोज कीजिए देहरादून, आपका बिजनेस देहरादून में भी है, दिल्ली में भी है, ठीक है, और वहां पर गाड़ियां अलग अलग यूज हो रही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, लोकेशन वाइज भी आप यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन को मेंटेन कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन को यहाँ पर यस कर लिया है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन, सपोज कीजिए मेरा एक ऑफिस देहरादून में है और एक मेरा दिल्ली में है, दिल्ली में भी मेरे पास अलग अलग गाड़ियां हैं। तो वहां पर भी मेरे को क्या करना है, मैं वहां के अकाउंट भी यहाँ पर मेंटेन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि दिल्ली वाला ऑफिस का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है वहां पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन और है जो कॉस्ट कैटेगरी का है। देखिए, मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, मेरे दोनों ऑप्शन यस है। तो आपको ये ऑप्शन फ्रेंड सबसे पहले यस करना है। कंट्रोल ए कर लूंगा, सेव कर दिया मैंने। फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करेंगे फ्रेंड, ठीक है, फंक्शंस फीचर्स को ओपन करेंगे तो अकाउंटिंग इन्फो में आपको जाना है। देखिए, मास्टर्स के नीचे अकाउंटिंग इन्फो आ रहा है, सबसे पहला ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली में एंटर आपको करना है। देखिए, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर, ये दो नए ऑप्शन आपके पास आ गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, कॉस्ट कैटेगरी, सपोज कीजिए मेरे यहाँ पर मेरे एक ऑफिस मेरा देहरादून में है, एक ऑफिस मेरा दिल्ली में है, एक ऑफिस मेरा मुंबई में है। तो देखिए, मेरे को कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पर बनानी पड़ेगी फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा अपने ऑफिसेस। ठीक है, जिस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर एक लोकेशन ए बनाई है, एक लोकेशन बी बनाई है। देखिए ये फीचर्स आपके ट्रांसपोर्ट में नहीं, सपोज कीजिए कोई दूसरा बिजनेस है, उसमें भी अगर आपके अलग अलग ऑफिस अलग अलग जगह पर है तो उनको भी आप देख सकते हैं कि किस शॉप से कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखिए दो लोकेशन बनाई है, लोकेशन ए और लोकेशन बी। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद मेरे को कॉस्ट सेंटर्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। कॉस्ट सेंटर्स देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, कॉस्ट सेंटर्स में बनाऊंगा, जैसे मैंने ट्रक अपने बनाए हैं, ठीक है, मेरे पास गाड़ियों का बिजनेस है, मैंने ट्रक बनाए हैं। फिर मैं ड्राइवर को सैलरी देता हूँ। जिस भी चीज का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखना चाहता हो, आइदर इट इज चाहे वो आपका गाड़ियां हो या आपका क्या हो, कोई प्रोडक्ट हो, या फिर कोई इंप्लॉई हो, इंप्लॉई के नाम से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने दो ड्राइवर यहाँ पर बनाए। सपोज कीजिए मेरे पास दो ट्रक हैं और मैंने यहाँ पर दो ड्राइवर्स बनाए हैं। ठीक है, रामलाल ड्राइवर और सोहन लाल ड्राइवर में मैंने बनाए हैं। ट्रक 1 बनाया है, ट्रक 2 बनाया है। इसके आगे देखिए मैंने नंबर भी नोट कर दिया, इस नंबर का ट्रक है और नंबर 2 ये ट्रक है।
तो देखिए किस तरीके से आपको बनाना है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर बना, देखिए कैटेगरी आपका रहेगा फ्रेंड्स। कैटेगरी में अगर मैं यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करूंगा तो देखिए लोकेशन ए और लोकेशन बी आ रहा है। सपोज कीजिए मैं लोकेशन ए की डिटेल यहाँ पर फीड करना, अगर आपके अलग दो ऑफिस हैं तो आप लोकेशन यहाँ पर ले सकते हैं, दिल्ली लोकेशन बना सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट कैटेगरी से डायरेक्टली बना सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको बनाने हैं तो यहाँ पर आप ऑल्ट सी कर बना सकते हैं। पर अभी देखिए मेरी लोकेशन ए की है तो मैं यहाँ पर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद देखिए मेरे को यहाँ पर ट्रक नंबर मैंने यहाँ पर बनाया कि जो मेरा ट्रक 1 है उसका मैंने नंबर, खाली नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 10 ट्रक हैं तो आप 10 ट्रकों के यहाँ पर नंबर उसके नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने ट्रक 2 बनाया है। मैंने ट्रक 2 और उसका नंबर लिखा है WB87AD23, ये उसका नंबर मैंने लिखा है ताकि मेरे को पता चल जाए कि कौन से ट्रक का नंबर, कौन से ट्रक से मेरी सेल हो रही है, परचेज हो रही है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने ड्राइवर बनाए हैं फ्रेंड्स। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी आपकी यहाँ पर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी रहेगी अगर आपका एक ही ऑफिस है। अगर अलग अलग ऑफिस में, जैसे दिल्ली, जैसे सपोज कीजिए मेरा दिल्ली ऑफिस है या फिर मेरी देहरादून में ही 2 ब्रांचेस है, एक मेरी ब्रांच हरिद्वार में है, एक देहरादून में है। देहरादून का स्टाफ अलग है और हरिद्वार का स्टाफ अलग है, ठीक है। देहरादून में अलग गाड़ियां चलती है, हरिद्वार में अलग गाड़ियां चलती हैं, तो मैं यहाँ पर कैटेगरी में बना सकता हूँ। पर रामलाल ड्राइवर मेरे पास क्योंकि एक ही कंपनी है, मैंने रामलाल ड्राइवर यहाँ पर लिखा है, ठीक है, बनाया है। सोहन लाल ड्राइवर मैंने एक यहाँ पर क्रिएट किया है। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं आपको एंट्री कर देखिए मेरे कॉस्ट कैटेगरी ये ही यहाँ पर बनाना है। मेरे को क्या करना है, अकाउंटिंग इन्फो में जाना है। अकाउंटिंग इन्फो में मेरे को कॉस्ट कैटेगरी, अगर मेरी लोकेशन डिफरेंट है तो कॉस्ट कैटेगरी मेरे को वहां पर बनानी है, और अगर मेरे इंप्लॉय डिफरेंट है तो कॉस्ट सेंटर्स मेरे को यहाँ पर बनाने हैं। तो देखिए अभी मैं किस तरीके से इन्हें यूज करूंगा। अभी देखिए मैंने क्या किया है, सपोज कीजिए मेरे पास कोई पैसा आया, ठीक है, मैंने सपोज कीजिए मैंने ड्राइवर को पेमेंट किया। अभी देखिए मैंने कैश में पेमेंट किया ड्राइवर को, मैंने लिखा कि मैंने भैया सैलरी दी है, सैलरी मैंने दिया फ्रेंड्स 10,000 रुपए, ठीक है। दोनों ड्राइवर की या एक को भी आप दे सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने तो देखिए यहाँ पर आपसे कॉस्ट सेंटर पूछेगा, ठीक है। अगर कॉस्ट सेंटर आपसे नहीं पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सैलरी के लेजर पे जाना है, कंट्रोल एंटर इसको ओपन करना है, और देखिए यहाँ पर जिस भी एक्सपेंस पर चाहे इनकम पर आप कॉस्ट सेंटर देखना लगाना चाहते हैं उसके लिए आपको ये ऑप्शन यहाँ पर इनेबल करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैंने यस किया है। अभी देखिए मैंने डाला है कि मैं 10,000 रुपए सैलरी पे कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी रामलाल आ गया मेरा, रामलाल को मैंने बताया कि मैं रामलाल को 8,000 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए वो मेरे से पूछेगा कि भैया 8,000 रुपए और 2,000 रुपए आप किसको दे रहे हो, तो मैंने बोला 2,000 रुपए मैं सोहन लाल को दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सैलरी पे मैंने यहाँ पर 10,000 रुपए डाल दिया कि 8,000 रुपए मैं रामलाल को दे रहा हूँ और 2,000 रुपए मैं सोहन लाल ड्राइवर को सैलरी दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद सपोज कीजिए 2 तारीख को मैंने क्या किया, 2 तारीख को मैंने कैश में पेमेंट किया, आरटीओ का फीस पेमेंट किया है, ठीक है। मैंने आरटीओ को एक लेजर बनाया है यहाँ पर, आरटीओ फीस चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने इसको लिया है, और इसमें भी मैंने कॉस्ट सेंटर के ऑप्शन को यस किया है, ठीक है, ताकि मेरे को पता चल जाए किस ट्रक के लिए मैं आरटीओ दे रहा हूँ। तो आरटीओ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 2,000 रुपए में ले रहा हूँ, 2,000 रुपए मैंने आरटीओ को दिया है। अभी यहाँ पर पूछेगा किस ट्रक के लिए आप आरटीओ दे रहे हो, तो मैंने बताया कि आरटीओ की जो मैंने फीस दी है वो ट्रक ए के लिए 1,000 रुपए दी है, जो पहला ट्रक है, और उसके बाद मैंने दूसरा ट्रक है उसके लिए भी 1,000 रुपए दिए है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद सपोज कीजिए 3 तारीख को मैंने क्या किया है, 3 तारीख को मैंने कैश पेमेंट किया है, और मैंने मेंटेनेंस चार्जेस, सपोज कीजिए ट्रक पे क्या हुआ, ट्रक की मेरी सर्विस भी होती है, तो मैंने क्या किया है, सर्विस चार्जेस या व्हीकल मेंटेनेंस चार्जेस पे किए हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पर क्या किया, मैंने 15,000 रुपए चार्जेस पे किए हैं। अभी देखिए ये मेरे से पूछेगा बिल वाइज डिटेल, जो आपने 15,000 रुपए व्हीकल मेंटेनेंस चार्जेस पे किए हैं किसके लिए पे किए हैं, तो मैंने यहाँ पर देखिए न्यू रेफरेंस अभी ले लीजिए इसको, या सॉरी न्यू रेफरेंस ले लीजिए। कॉस्ट कैटेगरी पूछ रहा है तो मैंने बताया कि मेरे 10,000 रुपए तो ट्रक ए में लगे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और ट्रक बी में मेरे कितना पैसा, 5,000 रुपए मेरा खर्चा आया है। ये देखिए मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है। अभी सपोज कीजिए मैं कहीं बाहर था, किसी गैरेज वाले ने मेरे को बिल दिया है, तो बिल किस तरीके से एंट्री करना है, तो देखिए फ्रेंड्स मैं बिल एंटर करने के लिए यहाँ पर F7 प्रेस करूंगा, जनरल वाउचर का यूज करूंगा, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे पास क्या हुआ है, बिल आया है व्हीकल मेंटेनेंस का, कोई गैरेज का बिल आया, तो देखिए शक्ति गैरेज हाउस मैंने यहाँ पर बनाया है, शक्ति गैरेज हाउस ने मेरे को 15,000 रुपए का बिल यहाँ पर दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो बिल दिया है तो मैं न्यू रेफरेंस पे से लूंगा, और क्रेडिट क्या करूंगा मैं यहाँ पर,
व्हीकल मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है, कि व्हीकल मेंटेनेंस, शक्ति गैरेज ने मेरे को किस चीज के लिए बिल दिया है, व्हीकल मेंटेनेंस चार्जेस के लिए बिल दिया है। फिर मैंने बताया कि ट्रक ए के लिए इतना है और ट्रक ए पे ही लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से देखिए मैंने एंट्री को ड्यू कर लिया है फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिए सपोज कीजिए कोई कस्टमर मेरे पास आया है और कस्टमर फ्रेंड्स मेरे को क्या कर रहा है, कस्टमर को मैं यहाँ पर बिल दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जा रहा हूँ। मेरे लिए सेल है तो मैं देखिए यहाँ पर जाऊंगा, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक कस्टमर बनाया है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट चार्ज मैं कस्टमर से ले रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट चार्ज मैंने कितना ले लिया है कस्टमर से, 1,00,000 रुपीज मैंने ट्रांसपोर्ट चार्ज ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ कि मेरे को यहाँ कस्टमर को जो ट्रांसपोर्ट देना है वो हरिद्वार, कस्टमर का सामान जो देना है वो कहाँ से, हरिद्वार टू मुंबई, ठीक है। ये मैंने डाल दिया है यहाँ पर 1,00,000 रुपए। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी मैंने बताया कि किस ट्रक से मैं सामान भेज रहा हूँ, तो मैंने बताया कि ट्रक यहाँ पर मैंने सेकंड सेलेक्ट कर लिया है, दूसरे वाले ट्रक से मैं भेज रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। कुछ पैसा भी इन्होंने दिया है तो आपके लिए रिसिप्ट है, तो मैं यहाँ पर कैश ले लूंगा, कैश है कैश आ जाएगा, बैंक है तो बैंक आ जाएगा। अभी मेरे को वासु से पैसा मिला है, वासु ने क्या किया 25,000 रुपये मेरे को पेमेंट कर दिया है, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा नॉर्मली। अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं रिपोर्ट इसकी देखना चाहता हूँ, तो देखिए अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहता हूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर रिपोर्ट में आ रहा है, मैं ये देखिए मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, ठीक है, कि ग्रॉस सेल मेरा कितना हुआ है। देखिए ट्रांसपोर्ट चार्ज से आपके पास कितना पैसा, अप्रैल में मैंने 2 जगह भेजा है अपना सामान, कहाँ कहाँ भेजा है, 1,00,000 रुपए का और 50,000 रुपए का। इसकी अगर आप रिपोर्ट भी देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं, तो F12 आप प्रेस कीजिए यहाँ पर, ठीक है, और एडिशनल डिटेल इसकी यस कर दीजिए। ये अगर आप ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हरिद्वार टू मुंबई, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से आप इसकी डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए देहरादून टू मुंबई जा रहा है 50,000 रुपए में। इसके बाद देखिए अगर मैं यहाँ पर बैलेंस शीट देखना चाहता हूँ तो बैलेंस शीट यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, बैलेंस शीट भी मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन गई है। फ्रेंड्स देखिए अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, ड्राइवर की डिटेल यहाँ पर देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ड्राइवर की डिटेल के लिए मैं फ्रेंड डिस्प्ले में जाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, और कॉस्ट सेंटर। देखिए कॉस्ट कैटेगरी में गया हूँ, कॉस्ट कैटेगरी में मेरे को बता दिया है कि ड्राइवर को अभी तक मैंने कितना पेमेंट कर दिया है, 8,500 रुपए मैंने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, सैलरी का। सोहन लाल कितना पैसा ले गया है, टोटल 2,500 रुपए लेके गया है। ट्रक ए में देखिए, ट्रक ए में अगर मैं एंटर कर रहा हूँ तो दिखा रहा है कि ट्रक ए ने क्या किया है, ट्रक ए ने 70,000 रुपए की अभी मेरे को इनकम जनरेट करके दी है। ये देखिए ट्रक से कितना पैसा आया है मेरे को, 70,000 रुपए आया है। दूसरा देखिए अगर मैं डेबिट साइड में देखूं तो डेबिट साइड मेरे को दिखा रहा है कि ट्रक में खर्चा कितना हुआ है, टोटल 15,750 रुपए खर्चा हुआ है, 16,750 रुपए। ये देखिए 5,000 रुपए मैंने क्या किया था, व्हीकल मेंटेनेंस के पे किए हैं, 750 मैंने आरटीओ फीस दी है, 1,000 रुपए मैंने फिर आरटीओ फीस पे की है, और 10,000 रुपए फिर से मैंने व्हीकल मेंटेनेंस यहाँ पर चार्जेस दिए हैं, ठीक है। जिसमें से देखिए 5,000 रुपए मेरे यहाँ पर ये देखिए सेल मेरी 5,000 रुपए की हुई है, ये 5,000 रुपए की सेल हो गई है, जनरल 15,000 रुपए की सेल ये मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रक 2 को अगर मैं देखना चाहता हूँ तो ट्रक 2 यहाँ पर देखिए 1,00,000 रुपए की सेल यहाँ पर आ गई है, ठीक है। 5,000 रुपए की ये सेल यहाँ पर आ गई है व्हीकल मेंटेनेंस में। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए मेरे को आरटीओ की फीस मैंने कितना पेमेंट किया है, तो ये पेमेंट आ गया है। अगर यहाँ से मैं टोटल देखना चाहता हूँ तो टोटल आप देख सकते हैं कि 1,00,000 जो मेरा ट्रक बी है, ट्रक बी ने क्या किया है, 1,05,000 रुपए का मेरा टोटल इनकम उसने जनरेट किया है, जिसमें से उसमें एक्सपेंस कितना हुआ है, 6,750 रुपए। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं अगर ड्राइवर रामलाल का देखना चाहूँ तो ड्राइवर की सैलरी में यहाँ पे देख सकता हूँ ड्राइवर पे कितना पैसा खर्च हुआ है, ठीक है, कितना पैसा वो लेके गया है। ट्रक की रिपोर्ट देखना चाहूँ, ट्रक की रिपोर्ट मेरे को यहाँ पर मिल जाएंगी। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट बैकअप, अगर मैं पर्टिकुलर किसी एक ट्रक की देखना चाहता हूँ तो ये देखिए, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए मैं देख रहा हूँ ट्रक ए ने टोटल कितना पैसा मेरे को दिया है, तो देखिए ट्रक ए ने 50,000 रुपए की इनकम यहाँ पे जनरेट की है, जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस से उसको मिला है, ठीक है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चा कितना है, तो आरटीओ में देखिए मैंने ट्रक ए में कितना दिया है, ट्रक ए ने 1,750 रुपए यहाँ पर आरटीओ को दिया है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्रेडिटर्स देखना चाहूँ कि मैंने गैरेज पर टोटल कितना पैसा खर्च किया है,
ठीक है। ट्रांसपोर्ट पर जैसे सपोज कीजिए अभी व्हीकल की सर्विस भी होती है, तो सर्विस पर मैंने कितना पैसा खर्च किया है, तो ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। टोटल बिल कितना था, 20,000 रुपए का बिल था टोटल, जिसमें से मैंने कितना पेमेंट कर दिया, 15,000 रुपए पेमेंट कर दिया, 5,000 रुपए मेरे को अभी भी देना बाकी है। ये देखिए 15,000 रुपए का बिल ये है, 5,000 रुपए का ये है, जिसमें से मैंने पेमेंट कितना किया है, 5,000 रुपए का पेमेंट ये किया है, 10,000 रुपए का पेमेंट ये किया। तो आप देख सकते हैं कि कितना आपने मेंटेनेंस, कितना खर्चा किया है ट्रक ए पर, ठीक है। ट्रक ए ने आपको कितना रिवेन्यू जनरेट करके दिया है। आरटीओ अगर आपने पेमेंट किया है, तो देखिए अगर यहाँ पर आपके 10 ट्रक भी हैं, तो आप 10 ट्रक का एक साथ रिकॉर्ड फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए आप जैसे मैंने दोनों ट्रकों की मैं अलग अलग रिपोर्ट यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मेरे को दोनों ट्रकों की अलग अलग रिपोर्ट यहाँ पर मिल रही है कि मेरा कितना एक्सपेंस है, कितना इनकम है, ठीक है, किस हेड में मैंने पैसा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिना किसी कस्टमाइजेशन के आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से ट्रांसपोर्ट अकाउंटिंग को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। लेजर ब्रेकअप देखिए, आरटीओ फीस मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। आरटीओ फीस में देख रहा हूँ, तो देखिए ट्रक ए की मेरी आ गई 1750, टोटल मैंने दिया है 3500 रुपए, जिसमें से 1750 मैंने ट्रक ए के दिया है, 1750 मैंने बी के दिया है। उसी तरीके से अगर मैं सैलरी देखना चाहूँ, तो देखिए सैलरी रामलाल को मैंने 8,500 रुपए और 2500 रुपए सोहन लाल को दिया है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अगर मैं देखना चाहूँ, तो देखिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस मेरे पे 1,00,000 रुपए तो मेरे को किसने दिया है, 1,00,000 रुपए मेरे पास आया है ट्रक बी से, और 50,000 रुपए मेरे पास आया है ट्रक ए से। उसी तरीके से व्हीकल मेंटेनेंस में देखना चाहूँ, तो देखिए 20,000 रुपए का खर्चा किस पर हुआ है, ट्रक ए पर हुआ है, पहले नंबर वाले ट्रक पर हुआ है। दूसरे ट्रक पे मेरा 5,000 रुपए का खर्चा हुआ है, जिसमें से मैंने देखिए डेबिट में, जिसमें मैंने ट्रक बी का तो टोटल जो 5,000 रुपए का खर्चा था वो मैंने पेमेंट भी कर दिया है, पर अभी 5-15 यहाँ पर मैंने जो ट्रक ए है उसका मैंने 15 गैरेज वाले को 15,000 रुपए ही दिए हैं, 5,000 रुपए उसका पेंडिंग है, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से देखिए आप कर सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं। अब सपोज कीजिए मैं किसी पार्टी की रिपोर्ट देखना चाहता हूँ कि इस पार्टी का मेरा कितना बैलेंस बाकी है, तो देखिए इसके लिए मैं जाऊंगा अकाउंट बैलेंस शीट पर जाता हूँ, बैलेंस शीट से डायरेक्टली देख लेता हूँ। करंट लायबिलिटी में फ्रेंड्स आ जाएगा, जैसे मेरे गैरेज का मैंने जो खर्चा देना है, तो देखिए गैरेज वाला यहाँ पर मेरा आ जाएगा, शक्ति गैरेज आ जाएगा। ये देखिए शक्ति गैरेज को अभी मैंने कितना पैसा देना है, यहाँ पर 25,000 रुपये अभी पेमेंट करना है, एक भी रुपये पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। ये देखिए उसी तरीके से अगर मेरे को देखना है कि कितना पैसा मेरे पास आ चुका है टोटल, तो ये देखिए मेरे पास एक ही मैंने पार्टी यहाँ पे बनाई है, वासु नाम से कस्टमर बनाया है, जिसको 1.5 लाख रुपए का बिल जिसके नाम से बनाया है, और कितना पैसा 25,000 और 25,000 दो अमाउंट देखिए यहाँ पर मैंने उससे रिसीव कर लिए, एक 1 तारीख को, एक 3 तारीख को, तो 1 लाख रुपए अभी देखिए उसका पेंडिंग अमाउंट है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से इस पार्टी को आप स्टेटमेंट भेजना चाहें स्टेटमेंट भेज सकते हैं, ठीक है, ताकि वो टाइम पर पेमेंट कर दे। तो देखिए फ्रेंड, ये थे सिंपल से फीचर, किस तरीके से सिंपल से फीचर्स को यूज कर कर आप ट्रांसपोर्ट अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के, ठीक है। आपको कुछ भी डेवलपमेंट का कोई भी चार्जेस पे करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इजिली अपना जो भी ट्रांसपोर्ट अकाउंटिंग है वो मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा देखिए टैली सॉफ्टवेयर से फ्रेंड्स क्या बेनिफिट होगा, टैली सॉफ्टवेयर का एक और भी बेनिफिट होगा कि जब भी आप डाटा अपना सीए के देंगे ऑडिट के लिए, तो सीए क्या करेगा, सीए भी डाटा को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। आप सीए को दे सकते हैं ऑडिट के लिए डाटा। दूसरा, अगर आप अपना रिटर्न्स वगैरह इससे ही फाइल कर, जीएसटी का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, जीएसटी का रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ई वे बिल आपको बनाना है, ई वे बिल आप टैली से बना सकते हैं, काफी इजी है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन मेंटेन कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट में, और डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियों को, ठीक है। या यहाँ पे तो मैंने गाड़ियों का एग्जांपल लिया है, अगर आपके अलग अलग ऑफिस हैं तो अलग अलग ऑफिस को भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स एक नया वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगा एसएमएस मॉड्यूल का, कि जैसे आप किसी पार्टी का बिल बनाते हैं तो आप किस तरीके से एसएमएस सेंड कर सकते हैं टैली से, ठीक है। उसके लिए आपको डेवलपमेंट कॉस्ट बेसिकली थोड़ा सा पे करना होता है, पर किस तरीके से जब भी आप कोई पार्टी का बिल बना रहे हैं, इनवॉइस बना रहे हैं, कि किस तरीके से आपको पार्टी को एक एसएमएस सेंड करना है मोबाइल पर, क्योंकि देखिए आज की डेट में हर कोई मोबाइल यूज करता है, ठीक है। तो किस तरीके से आपको उसको आउटस्टैंडिंग का मैसेज भेजना है, अगर आपने रिसिप्ट पेमेंट पर भेजना चाहते हैं, रिसिप्ट पेमेंट पर आप किस तरीके से भेज सकते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्कीम आ रही है, ठीक है, और आप अपने कस्टमर्स को बताना चाहते हो कि भैया हम 25% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, कस्टमर काफी, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है बिजनेस में, अगर आपके पास 1000 कस्टमर है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप 1,000 कस्टमर्स को फोन करो, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है।
तो एक ही सिंगल क्लिक में आप किस तरीके से पूरे 1000 कस्टमर को मैसेज भेज सकते हो, मैसेज सेंड कर सकते हो, ताकि उनको पता चल सके कौन सी स्कीम आ रही है। जैसे आपने लॉकडाउन में देखा होगा, लॉकडाउन में क्या है, अभी मार्केट ओपन होगा, ओपन होने के बाद देखिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज स्कीम निकालेंगी ताकि क्या हो, सेल ज्यादा से ज्यादा हो। तो किस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को अवेयर कर सकते हैं सेल के लिए, तो वो भी मैं आज आपको एक नए वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, SMS फ्रॉम टैली। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।